चलिए आज हम लोग भूषण के द्वारा लिखा गया कवित्त जो चैप्टर है उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम आप लोग को कराते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, भूषण किस रस को प्रमुखता देती है। आंसर क्या होगा आपका श्रृंगार रस होगा। क्या होगा, भूषण जो है किस रस को प्रमुखता देती है, आपका आंसर हो गया श्रृंगार रस। ठीक है, ध्यान से देखिए आंसर दिया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, छत साल दशा किसकी कृति है, जल्दी बताइए। भूषण की है। जो समझ में आ रहा है किसकी है, भूषण की है। आगे ना अगला क्वेश्चन, चलिए शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, 55, 152, 52, 155 है नहीं है, 152 है नहीं है, 252 है, 252 नहीं है, नहीं है तो गलती। आंसर हो गया क्या आपका 52। क्या है 52। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, 52 हैं। ध्यान से समझ लीजिए आगे की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के कौन लगते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी भाई लगते हैं, चाचा लगते हैं कि भतीजा लगते हैं, इनमें से कोई नहीं, ना तो चाचा लगते हैं नहीं तो भतीजा लगते हैं। लगते क्या हैं जल्दी बताइए, क्या लगते हैं चिंतामणि त्रिपाठी, क्या लगते हैं भूषण जी को। भूषण जी का क्या लगते हैं, भाई जी लगते हैं। समझ में आ रहा है ना, भूषण जी का क्या है, भाई जी है। चलिए अगला नंबर टॉपिक, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भूषण के प्रिय नायक कौन है। तो भूषण के प्रिय नायक क्या, राणा प्रताप और राणा सांगा है नहीं, अकबर और मानसिंह है नहीं, ये दोनों के दोनों गलत। या आपका छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है, तो आपका आंसर क्या होगा, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, कवित्त जो लिखा गया है, क्या कवित्त जो लिखा गया है, कवित्त जो लिखा गया है, यह कवित्त जो है शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है। भूषण है कि बिहारी है कि चिंतामणि त्रिपाठी है कि घनानंद है। जल्दी आपको आंसर बताना है, जल्दी बताइए आंसर कौन होगा। आंसर कौन होगा, तो न तो बिहारी है न तो चिंतामणि है, और चिंतामणि क्यों, क्योंकि चिंतामणि जो है आपका भूषण जी के भाई है, घनानंद भी नहीं है। आंसर कौन है आपका, भूषण है। समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से समझिए और पढ़ाई कीजिए। भूषण जी का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए भूषण जी का जन्म कब हुआ था। 1613 में, 1613 में भूषण जी का जन्म कब हुआ था, 1613 में। चलिए आगे क्या है अगला क्वेश्चन, भूषण सॉरी आगे दे देते हैं। चलिए भूषण का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए। क्या कटाकपुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, नहीं। कन्वापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, नहीं। टकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, नहीं। हुआ कहाँ था, जल्दी बताइए कहाँ हुआ था उनका जन्म, तो टकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। आंसर क्या है, ये वाला है। समझ में आ गया होगा, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भूषण की कृतियाँ कौन सी है, बताइए जल्दी। भूषण की कृतियाँ कौन सी है, छत्रसाल शिवराज भूषण है, एस शिवा बावनी है, एस छत्रसाल दशक है, एस यानी कि उपयुक्त सभी हो गए आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भूषण की कृतियाँ कौन नहीं है, तो भूषण की कृतियाँ देखिए बाबू, भूषण की कृतियाँ भूषण हजारा है ये है, भूषण कवित्त है ये है, और दूषण उल्लास है ये है कौन नहीं। आंसर कौन, मतलब कि यहाँ पूछ रहा है
कृति कौन नहीं है, यानी कि भूषण की जो कृति यानी कि जो रचना कौन नहीं है, तो रचना ये वाला नहीं है। तो ये सब तो है, ये सब तो है, ये सब है, आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा, ये डी नंबर आंसर। आगे की ओर, भूषण किस काल के कवि है, तो भूषण किस काल के कवि है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। भूषण किस काल के कवि है, रीति काल के कवि है। किस काल के है, रीति काल के कवि है। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए। भूषण को भूषण उपाधि किसने दिया, भूषण को भूषण उपाधि किसने, यानी कवि भूषण उपाधि किसने दिया था, बताइए। राजा रुद्रसाल ने दिया था, राजा रुद्रसाल ने दिया था। कहाँ के था वह, चित्तौड़ पर्वत के जो राजा थे, ठीक ना, वही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, छत्र राजा रुद्रसाल ने, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। सहस्त्रबाहु का किसका आक्रमण हुआ, सहस्त्रबाहु पर किसका आक्रमण हुआ था, तो बताइए सहस्त्रबाहु पर किसका आक्रमण हुआ था, जल्दी आंसर बताइए, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा, शिवाजी कि परशुराम, ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, परशुराम। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्रसाल की तलवार किसकी तलवार, छत्रसाल की जो तलवार है, छत्रसाल की जो तलवार, छत्रसाल के तलवार किसके, छत्रसाल की तलवार किसके जाल को फाड़ रही है, छत्रसाल की तलवार किसके जाल को फाड़ रही है, आंसर बताइए जल्दी। शत्रुओं के जाल को और गरुड़ाक्ष के जाल को, सिंह के जाल को, किसी के जाल को नहीं। सच क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपका गरुड़ाक्ष के जाल को, किसके, गरुड़ाक्ष के जाल को। अगला नंबर क्वेश्चन, कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था, किस पर आक्रमण किया था, कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था, क्योंकि उनके मामा कंस थे, ठीक ना, उन पर विजय प्राप्त किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भूषण के आश्रयदाता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन यही है कि भूषण के आश्रयदाता, इनमें से कौन भूषण के आश्रयदाता है, आश्रयदाता है, जल्दी बताना है, जल्दी बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शिवाजी, आंसर क्या हो जाएगा, शिवाजी। अगला क्वेश्चन, कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, कह रहा है कवि भूषण के प्रथम कवित्व जो है किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, तुलसीदास से है क्या, तुलसीदास से है नहीं, राजा रतन सेन से है नहीं, जयशंकर प्रसाद से है नहीं, आंसर है किससे, आखिर में असर आंसर है क्या इसका, शिवाजी, क्या है, शिवाजी। चलिए ये हम आपको ऑब्जेक्टिव एकदम, आपको ध्यान से रहिए, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए और आपको पूरा ऑब्जेक्टिव कवित्व जो चैप्टर है उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको एकदम मुंह पर याद हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए, समझिए और प्रयास कीजिए याद रख लेने का, समझ में आ रहा है ना। का क्वेश्चन क्या है, कवि भूषण के प्रथम कवित्व, जो प्रथम कवित्व में आपका शिवाजी के बारे में वर्णन है, जबकि दूसरे कवित्व में कवि भूषण के द्वारा जो कवित्व दो भाग में लिखा है, एक प्रथम भाग और एक दूसरे भाग। तो प्रथम भाग में शिवाजी का वर्णन किया गया है, शिवाजी का वर्णन किया है, जबकि दूसरे भाग में कौन सा, दूसरे भाग में
द्वितीय भाग में बाबू, द्वितीय भाग में आपका किसके बारे में वर्णन किया गया है, जल्दी बताइए। छत्रसाल, किसके, छत्रसाल के बारे में, किसके बारे में, छत्रसाल के बारे में वर्णन किया गया है। समझ में आया ना। दूसरे में छत्रसाल के बारे में वर्णन किया गया। अगला छत्रसाल दशक किनकी कृति है, तो अभी छत्रसाल दशक, तो छत्रसाल दशक जो है वह भूषण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, छत्रसाल जो है भूषण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, भूषण के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा, भूषण के द्वारा लिखा गया। और यह भूषण जो है छत्रसाल दशक में कितने मुक्तक है, तो 10 मुक्तक है। ठीक ना, छंदों के प्रयोग किया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी की तुलना कहते हैं, शिवाजी की तुलना बाबू क्या है, शिवाजी की तुलना किससे की जाती है, शिवाजी की तुलना इंद्र से की जाती है, परशुराम से की जाती है, और या आपको परशुराम से की जाती है, या इंद्र से की जाती है, या श्री राम से की जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाए, ये दोनों गलत हो जाएगा। आंसर आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन, भूषण की कविता, भूषण जो है भूषण की कविता है, भूषण की कविता कौन है, जल्दी बताने। ये भूषण की कविता कौन है, भूषण की कविता जो है ना तो मातृभूमि है, और ना ही आपका नहीं आपका क्या है, झंकार है, और ना ही आपका क्या है, तुरती पत्थर है। आंसर है क्या आपका, कवित। क्या है, कवि। भूषण क्या लिखे हुए हैं, कवित लिखे हैं। क्या लिखे हुए हैं, कवित लिखे हुए हैं। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी क्या है, बताइए। चिंतामणि त्रिपाठी क्या है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। चिंतामणि त्रिपाठी क्या है, भाई है। क्या है, भाई है। किसका, भूषण जी के भाई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी बावनी, शिवा बावनी में किसकी वीरता का व्याख्यान क्या है, शिवा, शिवा, शिवा यानी कि शिव, शिवाजी, शिवा मतलब शिवाजी, तो शिवाजी का वर्णन है। किसका वर्णन है, शिवाजी बावनी में शिवाजी का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं, हम बताएं। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, दशक, छत्रसाल मतलब छत्रसाल का वर्णन किया गया है। छत्रसाल का वर्णन किया गया है। किसका, छत्रसाल का वर्णन किया रहेगा। जबकि दशक, दशक मतलब 10, दशक मतलब 10, 10 छंद का, कितने छंद का प्रयोग किया गया होगा, 10 छंद का प्रयोग किया है। और छत्रसाल में किसका वर्णन किया गया होगा, छत्रसाल की वीरता का व्याख्यान किया गया होगा। अगला नंबर, भूषण, भूषण के पिताजी का नाम क्या है, जल्दी बताइए। रत्नाकर त्रिपाठी। क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी, भाई क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, भूषण जी की कृति है कौन सी, भूषण जी की कृति कौन है, मोतीराम नहीं है। भूषण जी की कृति मतलब कि शिवराज भूषण किसकी कृति है, शिवराज भूषण किसकी कृति है, तो भूषण के है, यानी कि भूषण यानी कि भूषण क्या लिखा गया, भूषण यानी कि भूषण। ठीक है। शिवराज भूषण है, शिवराज भूषण किसकी कृति है, यानी कि यहाँ पे क्या है, भूषण यानी कि भूषण के रचना है। और शिवराज भूषण में किनका वर्णन किया गया है, वर्णन, किसका वर्णन किया गया होगा, तो वर्णन किया होगा शिवाजी का। किसका, शिवाजी का। ठीक है। शिवाजी के पुत्र का नाम, शिवाजी के पुत्र के नाम क्या हो जाएगा, साहू जी। क्या हो जाएगा, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी था। क्या था, साहू जी। अगला क्वेश्चन, शिवराज भूषण के कितने अलंकार का निरूपण किया गया, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया, 105। किसने, कितना, 105, कितना, 105, 105। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है,
कि तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यौमलेच वंश पर से शिवराज है। इस पंक्ति की शीर्षक कविता की है, तो यह पंक्ति कवित का है, किसका है, कवित का है। अगला नंबर शिवा बावनी में कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का व्याख्यान किया गया है। बावनी यानी कि बावनी मतलब बावन यानी कि छत्रपति बावनी का प्रयोग किया गया है। छत्रपति शिवाजी में कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का व्याख्यान किया गया है, तो 52। ठीक है, अगला चलिए इतना ही, लास्ट क्वेश्चन यही था, 29 क्वेश्चन था। आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो, हमको आशा है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और जितने भी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का बिहार बोर्ड का, वह सबके पास यह वीडियो मतलब कि शेयर कर दी, जिससे उन लोग को भी यह इस चैप्टर मतलब कि हर चैप्टर कंप्लीट हो जाए और वह एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। यही हम आप लोग से गुजारिश करते हैं कि यह वीडियो जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सहयोग कीजिए, जिससे वह भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तब तक के लिए थैंक्स।